दोस्तों ज़रा अपनी आंखें बंद करके अपने मनपसंद फ़ोन के बारे में सोचिए। हम सबका सपना होता है कि हम किसी दिन वो फ़ोन ज़रूर खरीदेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अपने बचाए हुए पैसों से आप वो फ़ोन खरीद लेते हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और अचानक से कुछ ही दिनों में वो फ़ोन ख़राब हो जाता है। आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप वो फ़ोन दोबारा खरीदेंगे? आप वो फ़ोन बनाने वाली कंपनी पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप सभी लोगों को वो फ़ोन खरीदने से मना करेंगे। पिछले 125 सालों से सारी दुनिया में गोदरेज का नाम सुनते ही कस्टमर्स के दिलों में विश्वास जग उठता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के हर घर की हर दीवार के हर कांच के हर दरवाजे के प्रति लोगों के भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम पर है। विश्वास की इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए गोदरेज ही अनोखी वीडियो श्रृंखला लेके आया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के सबसे बेहतरीन तरीकों को बड़े ही आसानी से दिखाया गया है। भारत में सबसे सर्वोत्तम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रोवाइड करने के अपने वादे का ही ये दूसरा रूप है। बड़े ही जोश और उत्साह के साथ आइए काम करने के बेहतरीन तरीकों को हम सीखें और अपनी काबिलियत में 4 चांद लगाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पेंटिंग करने के सही प्रक्रिया को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंटरनल पेंटिंग का काम सही तरीके से न करने पर परिणाम कैसे होते हैं। तो देखा दोस्तों, इंटरनल पेंटिंग का काम गलत तरीके से या लापरवाही से करने पर परिणाम बहुत खराब होते हैं। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, आपका तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त या फिर केमिकल से होने वाले नुकसान में ये जरूरी नहीं कि गलती आपकी ही हो। इसीलिए साइट पे काम करते वक्त उचित सुरक्षा किट जरूर पहने हमेशा। दोस्तों, पेंटिंग ही घर की दीवारों को सुंदर बनाती है और इसी से घर की पहचान होती है। इसीलिए दोस्तों, इस काम को सावधानी से और कुशलता से करें ताकि आपकी मेहनत किसी की मुस्कान बन सके। इंटरनल पेंटिंग के काम में 3 पड़ाव होते हैं। पहला, सतह की तैयारी। दूसरा, दीवारों की सतह पे पुट्टी लगा के उसे चिकना बनाना। और तीसरा, दीवारों और छत पे प्राइमर और पेंट लगाना और टचअप करके फाइनल पेंटिंग करना। पेंटिंग के लिए लगने वाले सारे सामान को पर्याप्त रोशनी वाली, साफ, सूखी जगह पर अच्छी तरह स्टैकिंग करके रखना चाहिए। काम शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम साइट पे आए हुए सामान को अच्छी तरह से जांच लें। सामान की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड वगैरह गोदरेज की क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार ही होने चाहिए। पेंटिंग का काम शुरू करने से पहले इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आरसीसी सीलिंग या छत की सतह पर कोई उभार या लहर नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित कर लें कि सारे ऑफसेट्स और जॉइंट्स ग्राइंडिंग करके लेवल में हों। पुट्टी लगाने के लिए तैयार। दीवार की जिप्सम प्लास्टरिंग 100% पूरी हो जानी चाहिए। दीवार और छत की सतह सूखी, समतल यानी लेवल में होनी चाहिए।
हर दीवार को एक बॉटम पट्टी से जांच लें। उसमें कोई खराबी जैसे कि लहर, खड्डे या दरारें नहीं होने चाहिए। असमानता अगर 2 mm से ज्यादा हो तो उसे पुट्टी से सुधारा नहीं जा सकता। उसी तरह उलंबे से दीवार का सीधापन हर 2 मीटर में जांच लें। यदि असमानता 1.5 मीटर में 1 mm से ज्यादा हो तो परिणाम ऐसा होता है। हर कोने के ऊपर, बीच में और नीचे काटकोना लगाकर राइट एंगल जांच लें। असमानता अगर 300 mm में 1 mm से ज्यादा हो तो उसे पुट्टी से सुधारा नहीं जा सकता। प्राइमर लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि सतह की नमी 16% से कम है। अगर नमी ज्यादा हो तो पेंटिंग के बाद इस तरह छाले पड़ सकते हैं। यदि कोई दरार नजर आए तो उसे एक पलटी पतरे से बड़ा करके क्रैक फिलिंग कंपाउंड से अच्छी तरह से भर लें। उसी तरह सारे गड्ढों को भी फिलर पुट्टी से भर लें। काम शुरू करने से पहले ही इलेक्ट्रिकल स्विच प्लेट्स, सीपी, सैनिटरी, खिड़की और अन्य चीजों को उचित प्रोटेक्शन से पूरी तरह कवर कर लेना चाहिए। पुट्टी का काम होने के बाद ही दरवाजा लगाना चाहिए और पेंटिंग से पहले दिखाए गए तरीके से पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। शुरुआती तैयारियों के बाद आता है पुट्टी का काम। पहले हम साफ मेजरिंग जार में साफ पानी से पुट्टी का मिश्रण बनाएंगे। इसके लिए मैन्युफैक्चरर या उत्पादक के संकेत अनुसार बताए गए प्रमाण में पुट्टी का मिश्रण बना लें। ये बहुत जरूरी है कि पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी इस्तेमाल करने से पेंट का कलर, बॉन्डिंग और मजबूती बिगड़ जाती है। ध्यान रहे कि पानी में पुट्टी मिलाएं, पुट्टी में पानी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि पुट्टी मिलाने के लिए केवल इलेक्ट्रिक स्टरर का इस्तेमाल किया जाए, जिससे तैयार किए गए पुट्टी की समानता या कंसिस्टेंसी चिकनी होगी। इसी तरह मिक्सिंग के सारे कामों के लिए इलेक्ट्रिक स्टरर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक पलटी पत्रे की मदद से पुट्टी का पहला कोट सीलिंग पर लगाना शुरू करें। ध्यान रहे कि सीलिंग के सारे स्लैब, जॉइंट्स वगैरह अच्छी तरह ढकने के लिए 2 कोट जाड़ी या कोर्स पुट्टी और 2 कोट बारीक या फाइन पुट्टी लगानी होती है। कोर्स पुट्टी के 1 कोट की मोटाई 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें क्रैक्स और डिबॉन्डिंग का खतरा रहता है। उसी तरह फाइन पुट्टी के 1 कोट की मोटाई 1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीलिंग के बाद अब बारी आती है दीवारों की। पहले कॉटन के साफ कपड़े से दीवार पर लगी धूल, मिट्टी वगैरह साफ कर लें। अगर सीमेंट के छींटे पड़े हों तो पलटी पत्रे की मदद से साफ कर लें। उसके बाद प्राइमर का 1 कोट लगा लें। अब पुट्टी का ताज़ा मिश्रण बनाएं और एक पलटी पत्रे की मदद से लगाना शुरू करें। ध्यान रहे कि दीवारों पर बारीक या फाइन पुट्टी की 2 कोट लगानी चाहिए, जिसमें 1 कोट की मोटाई 1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना क्रैक्स और डिबॉन्डिंग का खतरा रहता है। मौसम के अनुसार पहले कोट को 6 घंटों तक सूखने दें। पहला कोट पूरी तरह से सूखने के बाद ही दूसरा कोट लगाएं। बनाई गई पुट्टी कुछ देर बाद जम जाती है, इसलिए पुट्टी को हमेशा पलटी पत्रे पर चिकनी बनाकर लगाना चाहिए। सीलिंग और दीवार पर पुट्टी लगाने के बाद वॉल लाइन और बीम कॉर्नर को अच्छे तरीके से सीधा कर लें। लाइन और कॉर्नर के सीधेपन से ही किसी भी कमरे की सुंदरता होती है। अगर इसके फिनिशिंग में जरा सी भी कमी हो
तो बड़ी आसानी से दिख जाती है और कमरे की शोभा खराब कर देती है। इसीलिए इस काम को पूरी मेहनत और सावधानी से करना जरूरी है। दोनों कोट के पूरी तरह से सूखने के बाद 150 नंबर सैंडिंग पेपर से सतह की सैंडिंग करें। आधुनिकीकरण के नजरिए से आज इलेक्ट्रिक सैंडिंग मशीन भी उपलब्ध है, जिससे कम से कम प्रयास में बेहतरीन फिनिश मिलती है। हैलोजन लाइट में सतह की जांच करें। यदि कोई उभार या लहर नजर आती है तो उस पर निशान बनाकर फिलर पुट्टी लगाएं और दोबारा सैंडिंग कर लें। दीवारों और छत पे पुट्टी लगाने के बाद आती है प्राइमर और पेंट लगाने की विधि। पहले प्राइमर बनाने के लिए ताजे पानी का इस्तेमाल करके 1:1 अनुपात में मिश्रण बना लें। प्राइमर की वजह से ही पुट्टी और पेंट में एक मजबूत बॉन्डिंग होती है। ध्यान रहे कि पानी में प्राइमर मिलाएं, प्राइमर में पानी नहीं। प्राइमर लगाने से पहले दीवार की सतह को अच्छे तरीके से साफ कर लें। ध्यान दें कि पाउडर के सारे कण पूरी तरह से साफ हो जाएं, जिससे अगले कोट की बॉन्डिंग मजबूत हो सके। पहले हेयर ब्रश से सभी कोनों में प्राइमर को अच्छी तरीके से लगा लें। रोलर की मदद से प्राइमर पहले छत पे और बाद में दीवारों पर लगाएं। दिखाए गए तरीके से सीलिंग के बाद दीवारों पर प्राइमर लगाना शुरू करें। कोनों में हेयर ब्रश का इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें प्राइमर हर जगह अच्छे तरीके से लग जाए। प्राइमर का एक कोट लगाने के बाद उसे कम से कम 4 घंटों तक सूखने दें। चुने हुए रंग और ब्रांड का पेंट लेकर सबसे पहले साफ पानी के साथ घोलकर मैन्युफैक्चरर द्वारा बताए गए अनुपात में पेंट का मिश्रण तैयार कर लें। पहले हेयर ब्रश का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करें कि पेंट सभी कोनों में अच्छे तरीके से लगाया गया हो। वुलन रोलर का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग का काम छत से शुरू करें, फिर दीवार पे। पेंटिंग नीचे से ऊपर और फिर थोड़ा सा बगल में इस एम आकार में की जाती है। स्कर्टिंग और अन्य कोनों में पेंट लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करें। पेंट का पहला कोट कम से कम 4 घंटों तक सूखने दें। पहले कोट के पूरी तरह से सूखने के बाद दूसरा कोट लगाना शुरू करें। ध्यान रहे कि दीवार के ऊपरी और निचले कोट के इस टर्मिनेशन पॉइंट की फिनिशिंग अच्छी तरह करके मैच कर लें। अब दूसरे कोट को भी कम से कम 4 घंटों तक सूखने दें। दोस्तों, तो ये थी इंटरनल पेंटिंग करने की सही प्रक्रिया। एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि घर की सुंदरता, उजलापन और अपनेपन की अनुभूति पेंटिंग से ही होती है। यही एहसास हमारे कस्टमर की खुशी है और उसी खुशी में गोदरेज की जीत है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए तकनीकों से आप अपने काम को इस कदर बेहतरीन बनाएं कि हर देखने वाला आपको दुआ दे जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सारी सृष्टि में केवल हम इंसानों के पास ही खुद को बेहतर बनाने के साधन और उपाय होते हैं। हमारी इसी क्षमता की वजह से हम जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर भी आकाश को छू लेने वाली इमारत खड़ी कर देते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे कर्म, किस्मत और काबिलियत की जिम्मेदारी हम पर है।
हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज के द्वारा आप हर छोटी बड़ी बातों में इस कदर निपुण बने कि कोई आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत तरक्की कभी रोक ना सके, क्योंकि आपकी कुशलता में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।